नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप लोग के बीच में फिर से नए टॉपिक पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, आज बात करते हैं महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त की, अर्थात यूँ कहें कि एचसीएफ और एलसीएम की। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो प्रश्न है ये एचसीएफ और एलसीएम, ये नवोदय विद्यालय और राजीव गांधी और घोड़ाखाल और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन्हें हम आज आपस में शेयर करेंगे कि किस प्रकार से हम इस जो इसमें आने वाले प्रश्न होंगे उनको कैसे हल कर पाएंगे। तो इससे पहले कि हम प्रश्न की सीरीज़ लेके आए, तो उससे पहले हम थोड़ा बात करेंगे इन बिंदुओं के ऊपर कि ये होते क्या है, कैसे इसको हल करते हैं और किस प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं और कैसे इनको हम हल करेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा समझ लें इसे कि आखिर ये एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम की बात हम जो कर रहे हैं, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक और जो एलसीएम है वो होता है आपका लघुत्तम समापवर्तीय। मीन्स अंग्रेजी में बात करें तो एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स की बात हम आज कर रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा बिंदु है आज, लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्तीय। लघुत्तम समापवर्तीय जिसे हम LCM कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात मल्टीपल की बात करेंगे। और दूसरा इसमें बात करेंगे हम महत्तम समापवर्तक की, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर HCF। तो एचसीएफ और एलसीएम की बात हम आज करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, एलसीएम की बात करने से पहले हम बात करेंगे अपवर्त की। अपवर्त, क्योंकि इसमें समापवर्त आ रहा है, एक शब्द इस पर आ रहा है अपवर्त, समापवर्त अर्थात समान अपवर्त्य। तो अपवर्त की बात करते हैं सबसे पहले। या फिर इसको हम कहते हैं गुणज, या फिर मल्टीपल भी आप कह सकते हैं, मल्टीपल्स। तो इन नामों से हम इसे जानेंगे, अपवर्त कहिए, गुणज कहिए या मल्टीपल्स कहिए। अब जैसे बात करते हैं, सपोज कोई एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज मैंने 6 और 8 की बात की है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 6 और 8। तो 6 के जो मल्टीपल्स होंगे या गुणज होंगे या अपवर्ती होंगे वो क्या क्या होंगे। 6 का एक 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा। मतलब 6 के मल्टीपल्स, 6 के जो पहाड़ी में आ रहे हैं ये सारे संख्याएं जो आप दिख रहे हैं पर 6 कम 6 14 12 6 13 18 6 24 6 25 30 6 6 36, ठीक है ना। इस तरह से आगे को होते रहेंगे। अगर आपसे बात करता है कि 6 के 1 2 3 4 5 6 अपवर्ती निकालिए, तो 6 के 6 अपवर्ती इस प्रकार से आप लिखेंगे 6 कम 6 6 दूना 12 6 3 18 6 को 24 6 25 30 6 का 36। अर्थात 6 के जो मल्टीपल्स हैं, 6 के जो गुणज हैं, तो वो 6 के अपवर्ती कहलाएंगे। ऐसे ही 8 की बात करते हैं तो 8 के अपवर्त होंगे 8 कम 8 8 दूना 16 8 3 24 8 को 32 8 पंचे 40। ऐसे करके 8 के भी कुछ अपवर्ती होंगे। 8 कम 8 8 दूना 16 8 3 24 8 को 32 8 पंचे 40। तो ये तो हमने लिखे 6 और 8 के गुणज या फिर अपवर्त या फिर मल्टीपल भी इसे आप कह सकते हैं। तो अब इसमें एक शब्द आ रहा है मेरे दोस्तों, समापवर्त। मतलब ऐसे अपवर्त्य आपको ढूंढना है इसमें जो दोनों में कॉमन है, समान है, एक समान है। तो बात करते हैं एक समान अपवर्त्य। इसमें आप देखिए दोनों में तो क्या क्या दिख रहा है आपको। एक तो 24 दिख रहा है, यहाँ देखिए 24 है, और बाकी आगे को दिख नहीं रहे कुछ। 30 है, यहाँ 32 है, 36 40 है।
तो कहीं ना कोई एक ऐसा अपवर्ती होगा जो फिर आपका मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा अपवर्ती और मिलता है। इसके बाद में आगे लिखते हैं 42, 6 का 36, 6 22, 6 48। ठीक है, लिख लेते हैं। फिर 8 का लिखिए, 8 पंचे 40, 8 6 48, 8 7 56। हम देख रहे हैं फिर से हमारे पास एक अपवर्ती और मिल गया है 48, 48। देखिए 6 का एक अपवर्ती फिर मिल गया है 48, और यहाँ भी 48। 8 का भी देखिए, जो दोनों कॉमन है, समान है, 24 और 48 कॉमन। और भी आगे होंगे जो मिल रहे होंगे कहीं ना कहीं समान रूप से। तो अब बात करते हैं इसमें लघुत्तम समापवर्ती की, अर्थात जो सबसे छोटा। लघुत्तम मतलब जो इसमें सबसे पहला आ रहा है, छोटा आ रहा है, क्योंकि बड़ा 48 है, छोटा 24 है। तो लघुत्तम जो लीस्ट इसमें आ रहा है, सबसे कम जो आ रहा है वो 24 आ रहा है, पहले 24 आ रहा है। इस 24 से छोटा कोई नहीं है। तो न्यूनतम जो इसमें लघुत्तम है, जो सबसे छोटा लीस्ट है, मल्टीपल 6 और 8 का, वो क्या दिख रहा है आपको? 24 दिख रहा है। तो इसलिए जो 6 और 8 है, इसका जो LCM या फिर लघुत्तम समापवर्ती हुआ, ये हुआ आपका 24। तो हमने इस तरह से लघुत्तम समापवर्ती निकाला 24 है। तो ये तो एक जनरल वो तरीका है करने का, लेकिन जल्दी जल्दी आपको करना है। तो लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा? वह छोटे से छोटा ऐसा इसका एक अपवर्ती होगा, एक ऐसी संख्या होगी। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या होगी जिसमें दी गई संख्याओं का पूरी बार भाग चला जाएगा। देख रहे हैं आप, इसमें 6 का और 8 का 24 में पूरी बार भाग जाएगा। 6 चौको 24, 8 3 24, मतलब जो 24 है, जो लीस्ट मल्टीपल, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, उसमें दी गई संख्याओं का, जो भी संख्या आपको दी गई जिनका आपने एलसीएम निकालना है, उन दोनों का भाग पूरी बार चला जाएगा। उसे हम कहेंगे उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लघुत्तम समापवर्ती। तो बच्चों ध्यान में आया होगा आप लोगों के। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप 6 के गुणनखंड करिए। ठीक है, 6 के अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं तो 2 और 3, इसके अभाज्य गुणनखंड में चलो ऐसे लिख लेते हैं 2, 1 गुणा 2 गुणा 3, 1 का भी भाग गुणनखंड है, 2 का भी है और 3 का भी है। 6 के गुणनखंड होंगे 1 2 3, अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं। ऐसे 8 के गुणनखंड होंगे 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, जैसे 1 दुना 2, 2 3 6, 1 दुना 2 दुना 4 दुना 8। तो यह अभाज्य गुणनखंड किया आपने। इसमें देखिए कि जो एलसीएम है वो क्या होगा? सबसे अधिक बार देखिए 2 कितनी बार आए हैं? 3 बार आए हैं। तो इसको लिख दीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2 और 1 3 है। तो ये आपका हो गया 2 दुना 4 दुना 8 3 24। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं एलसीएम इसका, ये भी एक तरीका हो सकता है। या फिर आप ये करिए कि इससे भी जल्दी अगर आपको करना है कि 6 और 8 का आपको एलसीएम करना है या किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम करना है, तो आप देखिए कि इसमें इन दोनों को गुणा कर दीजिए, क्योंकि एक ऐसी संख्या जो आपके मल्टीपल्स में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो भी इसमें संख्या आएगी, जो लिस्ट में आएगी, हमेशा क्या आएगी? इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगी या इनके मल्टीपल्स में होगी। जैसे बात करते हैं 6 8 48, देखिए 6 8 48, इसको अगर गुणा कर देते हैं तो 6 गुणा 8 ये होता है आपका 48। अर्थात 48 एक ऐसी संख्या है जो 6 की भी गुणज है और 8 की भी गुणज है। मतलब 48 जो होगी वो दोनों से जो है डिवाइड होगी, दोनों से भाज्य होगी। 6 से भी देखिए और 8 से भी होगी कि दोनों का गुणनफल जो 48 है। तो एक ऐसी संख्या जो दोनों से विभाजित होती है, दोनों के मल्टीपल हम देख रहे हैं 6 8 48। 48 जो है वो 6 का भी गुणज है और 8 का भी गुणज है। लेकिन अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसमें 6 और 8 में कोई ऐसी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में जाता है। 2 देखिए, 2 देख रहे हैं आप, इसमें 2 3 6, 2 चौको 8, 3 से करते तो 3 दुना 6, यहाँ बच जाएगा नहीं। तो 2 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में जा रहा है। तो एक काम करिए, लीस्ट निकालने के लिए, इससे छोटे निकालने के लिए मल्टीपल, इसमें 2 का भाग कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा 24। तो 24 इसका लीस्ट होगा। अगर इससे पहले भी 2 का भाग करते हैं तो 12 हो जाएगा। 24 में 2 से फिर भाग करते हैं तो 12 हो जाएगा। लेकिन 12 के गुणनखंड तो हो रहे हैं, 12 के मल्टीपल तो है, 12 दुना 24 बनते हैं 36 12 चौको 48। ठीक है, लेकिन 36 तो है नहीं, 48 है। तो 12 दुना 24, 24 दुना 48। लेकिन 12 जो है 6 और 8 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 6 का तो जाएगा लेकिन 8 का नहीं जाएगा। तो इसलिए 12 तो इसका लीस्ट है नहीं, लेकिन 24
जो है इसका लीस्ट है, जो कॉमन मल्टीपल है। तो 6 और 8 का जो कॉमन मल्टीपल होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, वो कितना होगा? 24 होगा। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे माना एक प्रश्न कभी कभी इस तरह से आ जाता है, माना मैं कहूँ कि 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ऐसी संख्या बताइए, ऐसी वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, ये आपसे कहेगा वो। ऐसी और छोटी छोटी संख्या बताइए कि जिसमें 2, 3, 4 और 5 का भाग पूरी बार चला जाए, या फिर 2, 3, 4, 5 से वह संख्या पूरी बार विभाजित हो जाए। तो ये भी एक प्रश्न हो सकता है। 2, 3, 4, 5 का भाग उस संख्या में पूरी बार चला जाए। तो इसका मतलब आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है, आपको लघुत्तम समापवर्ती निकालना है इन तीनों का। तो जल्दी से आप क्या कर दीजिए, इन तीनों गुणा कर दीजिए। अब इसमें देखिए 4 संख्या ऐसी है जो इस 2 यहाँ पर भी आया हुआ है, तो जरूरी नहीं कि हम इस 2 को लें, क्योंकि अधिकतम 2 बार हम यहाँ इस 4 में ले चुके होंगे, तो इस 2 को नहीं भी लेंगे। तो 4 तो इस 4 में 2 तो आ ही चुका होगा, तो सीधे गुणा कर दीजिए। 4 3 12 5 60, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो वो कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अर्थात हम कहेंगे कि 2, 3, 4, 5 से पूरी बार विभाजित होने वाली वो छोटी छोटी संख्या कितनी होगी? 60 होगी। कभी कभी ये भी कह सकता है कि 2, 3, 4, 5 से विभाजित तो होती है, लेकिन प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है या फिर 7 शेष बचता है। 2 तो बचेगा नहीं, क्योंकि 2 इसमें आ गया कि 2 अगर शेष बचने की बात करेंगे तो शेष नहीं आएगा। सब भाग करने पर 2 से भाग करने पर शेष 2 नहीं आएगा, और उसे तो आ सकता है लेकिन 2 से नहीं आएगा। तो प्रश्न इस प्रकार से बनाया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा कि 2, 3, 4, 5 से भाग करने पर उस संख्या में जो छोटी छोटी संख्या होगी, जो इन चारों से विभाजित होगी, प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा। तो भाई देखिए, अगर 2, 3, 4, 5 से विभाजित होती है पूरी संख्या 60 है, जो इसकी लघुत्तम समापवर्ती है या फिर इसका जो एलसीएम है वो 60 है। 2, 3, 4, 5 का जो एलसीएम है 60 है। तो अर्थात 60 जो संख्या है वो 2, 3, 4, 5 से पूरी बार विभाजित तो हो ही रही है। तो प्रत्येक दशा में एक शेष कब बचेगा? जब 60 से एक संख्या ज़्यादा होगी, तभी तो शेष बचेगा ना। तो आप क्या करिएगा, इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो संख्या कितनी जाएगी? 61। तो 61 ऐसी संख्या होगी, 61 ऐसी संख्या, 61 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 2, 3, 4, 5 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में क्या होगा? एक शेष बच रहा होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी इसमें डिजाइन होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी इसमें आते हैं, जिसकी तैयारी हम नेक्स्ट सीरीज में आपसे कराएंगे। तो ये तो हमने बात की एलसीएम की। अब बात करते हैं एचसीएफ की। मुझे लगता है कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से बात करते हैं एचसीएफ की। तो ये तो हमने एलसीएम निकाला। अब एचसीएफ की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को करने से पहले हम एक बात इसमें और जानेंगे, जो फैक्टर या समापवर्तक की बात कर रहे हैं। तो अपवर्तक जिन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं, फैक्टर्स, अपवर्तक, ठीक है। तो अपवर्तक की बात करेंगे, फैक्टर्स की बात करेंगे। जैसे सवाल वही लिखते हैं, 6 है और यहाँ 8 है, तो 6 के जो फैक्टर्स होंगे, 6 के जो गुणनखंड होंगे, यहाँ पर एक बात और भी हम कह सकते हैं गुणनखंड की, गुणनखंड, फैक्टर्स या फिर गुणनखंड। तो 6 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या क्या होंगे माय डियर फ्रेंड्स? देखिए, 1 से एक इसका गुणनखंड, एक इसका 1 का भाग जाएगा तो पूरी बार, तो इसका एक गुणनखंड है। और 2 जाएगा, 2 3 6, 3 जाएगा, 3 दूना 6, 4 होगा नहीं, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा। ये इसके गुणनखंड होंगे 6 के, 1, 2, 3 और 6। इन चारों का भाग इसमें जाता है पूरी बार। देखिए, 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। तो 6 के जो गुणनखंड हैं ये हो गए हैं 1, 2, 3 और 6। अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हम गुणनखंड की बात करते हैं, यहाँ पर अपवर्तक की बात कर रहे हैं, फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, गुणनखंड की बात कर रहे हैं। और 8 के भी देखिए, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 होगा नहीं, 4 होगा, 5 होगा नहीं, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, और क्या होगा? 8 होगा। तो ये क्या है? इनके गुणनखंड हैं, ठीक है, अपवर्तक हैं, फैक्टर्स हैं या गुणनखंड हैं। अब इसमें बात करते हैं समान अपवर्तक या समापवर्तक। समान अपवर्तक मतलब इन दोनों के समान अपवर्तक की बात करते हैं।
तो समान अपवर्तक क्या है इसमें, जो समान है वो आप देखे ना, देखिए ये क्या है, 2 है, समान है, तो और एक भी है, समान अपवर्तक एक भी है, देखिए एक भी है और 2 भी है, ठीक है। तो अब महत्तम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए महत्तम समापवर्तक, महत्तम की बात करते हैं, तो महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक देखिए, अभी एक तो इसमें लघुत्तम हो जाएगा, इसका लीस्ट है, सबसे छोटा है, लेकिन महत्तम इसमें 2 है, 2 से बड़ा कोई है नहीं, तो इसलिए इसका जो महत्तम समापवर्तक हो गया आपका 2 हो गया है। तो 6 और 8 का जो महत्तम समापवर्तक हो गया है वो हो गया 2। तो इस तरह से जो एचसीएफ की बात करेंगे यहाँ पर, तो एचसीएफ हो गया इन दोनों संख्याओं का 2। अब एचसीएफ क्या होगा, देखिए वह एचसीएफ क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती है, बड़ी से बड़ी संख्या ऐसे, ये तो छोटी है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो एचसीएफ क्या होगी, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, देखिए 2, ठीक है, इससे बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी से जो जिसमें दी गई जो ये संख्या क्या करेगी, ये दी गई संख्याओं को पूरी विभाजित करेगी, तो एक ऐसी संख्या होगी ये महत्तम समापवर्तक, ऐसे एक ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों दी गई संख्याओं को पूरी विभाजित करेगी, ठीक है। 2 का भाग भी जाएगा इस संख्या में, और इसमें 8 में भी भाग जाएगा इस 2 का, देखिए 2 चौको 8, 2 3 6, तो 2 एक ऐसी संख्या होगी, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6 और 8 का, वो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 से ये दोनों संख्या क्या होंगी, विभाजित होंगी, मतलब जो एचसीएफ होगा वो हमेशा दी गई संख्याओं से छोटा होगा, ध्यान देना है इसको, अपने दिमाग में आप लोग ने ये चीज़ें रखनी है कि हमेशा जो एचसीएफ आएगा वो दी गई संख्याओं से हमेशा छोटा आएगा, और जो एलसीएम आएगा वो दी गई संख्याओं से हमेशा बड़ा आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ इसमें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दें, जैसे देखिए अभी हमने कहा कि 8 और 6 का जो गुणनफल है वो कितना है आपका, 48 है, एक संख्या इसमें 8 है और दूसरी संख्या 6 है, दोनों का गुणनफल कितना है, 48 है, तो 48 के फैक्टर हमने किए 2 और 24, 24 दूना 48, 8 और 6, ठीक है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि संख्या, एक संख्या 8 है और दूसरी संख्या 6 है, ठीक है ना, 8 और 6, और यहाँ 2 और 24, अभी हमने देखा 2 क्या था इसमें, 8 और 6 का 2 क्या है आपका, देखिए 2 जो है एचसीएफ आया हुआ है, ये एचसीएफ है, और जो 24 था इससे पहले हमने देखा था वो क्या था, एलसीएम था। तो हम ये एक हमारे पास एक नया फॉर्मूला यहाँ पर निकल चुका है, एचसीएफ और एलसीएम, हमेशा जो एचसीएफ और एलसीएम होगा वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात हम कह सकते हैं तो एचसीएफ और जो एलसीएम है ये जो गुणनफल होगा ये इनके पहली संख्या, जो भी संख्या आपकी है, संख्याओं के गुणनफल पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, तो इनके गुणनफल के बराबर होगा। तो हमेशा जो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वो देखिए दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। कभी कभी क्या होगा, आपको दोनों संख्याएं दे देगा, एचसीएफ दे देगा तो आपसे कहेगा एलसीएम ज्ञात कीजिए, या फिर एलसीएम दे देगा आपसे कहेगा एचसीएफ ज्ञात कीजिए, या एचसीएफ दिया होगा, एक संख्या दी होगी तो बताएगा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप कुछ भी संख्या निकाल सकते हैं, माना मुझे एचसीएफ एलसीएफ दिया हुआ है और पहली संख्या दी हुई है, मेरे से कहता है दूसरी संख्या निकालिए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर होगी आपकी एचसीएफ गुणा एलसीएम जो दिया गया है आपको बट्टे पहली संख्या। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले की मदद से कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो भाग कर देंगे पहली संख्या का तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट सीरीज हम बात करेंगे इस पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी, और आप शुरू करिए, इसको समझिए, और नेक्स्ट सीरीज़ में जल्दी से जल्दी हम आपके बीच में इस पर आधारित कुछ प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियोस, धन्यवाद।